बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के डीएलडी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे VLIW। इसका एब्रीवेशन है वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। इस प्रोसेसर में क्या होता है, VLIW में प्रोसेसर्स में ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें एक इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। लेकिन एग्जीक्यूट इस तरह नहीं होगा कि सीक्वेंस वाइज नहीं करवाया जाएगा, उस इंस्ट्रक्शन को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, यानी कि उसको उसके पार्ट्स कर दिए जाते हैं। जो बड़ी इंस्ट्रक्शन है उसके पार्ट्स जब कर दिए जाते हैं, वो जो डिफरेंट पार्ट हैं वो डिफरेंट फंक्शनल यूनिट में परफॉर्म किए जाते हैं। बात दोबारा सुनिए कि जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शनल यूनिट में परफॉर्म किए जाते हैं। जिससे मैं कहता हूँ एक फंक्शनल यूनिट है कंट्रोल यूनिट। हो सकता है एक इंस्ट्रक्शन उस पर काम करे। एक हमारा फंक्शनल यूनिट है ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक हमारा फंक्शनल यूनिट है रीड एंड राइट। तो डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शन जो हमने ब्रेक की होती हैं, जो बड़ी इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट फंक्शनल यूनिट पे परफॉर्म की जाती हैं। और ये हमारा प्रोसेसर इसको बयान करता है VLIW, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। इसको ये स्लाइड्स पे देखते हैं। इसको इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड या वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड प्रोसेसर इसको बोलते हैं, दोनों ही ठीक है। वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड प्रोसेसर, जैसे मैंने बोला कि इंस्ट्रक्शन बड़ी होती है, इसमें उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। वो हम देखेंगे कि उसको किस तरह ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और वो जो इंस्ट्रक्शन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, वो किस तरह डिफरेंट फंक्शनल यूनिट पे जाते हैं और फिर वो काम को परफॉर्म करते हैं और एट द एंड वो कंबाइन हो जाते हैं। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड सुपर स्केलर प्रोसेसिंग। सुपर स्केलर प्रोसेसिंग भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। लेकिन इसमें ये होता है कुछ इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही होती है, लेकिन जो कुछ इंस्ट्रक्शन होती है वो पहली वाली इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। जिस तरह मैं कहता हूँ हमने 3 काम परफॉर्म करने हैं, 2 उनमें पहले हो जाते हैं, 1 और 2 ऑपरेशन पहले हो जाते हैं, लेकिन तीसरा काम तब तक नहीं होगा जब तक पहली 2 वाली नहीं होगी। तो सुपर स्केलर प्रोसेसिंग में ये डिफरेंस होता है कि ये डिपेंड कर रही होती है कुछ इंस्ट्रक्शन पे। इसलिए हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं VLIW। VLIW में डिपेंड नहीं कर रही होती, तमाम जो इंस्ट्रक्शन होती है जो ब्रेक की होती है वो तमाम सेम टाइम पे पैरेलल वो ना एग्जीक्यूट कर रही होती है, और वो डिपेंड नहीं कर रही होती किसी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन पर। Instruction in VLIW processor are very large. The operation within a single instruction are executed in parallel and are forwarded to appropriate functional unit for execution. Functional unit मैंने कहा है कि ये हार्डवेयर की जो डिफरेंट पार्ट है जो कि एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन को, वो फंक्शनल यूनिट होते हैं। सो आफ्टर फैचिंग अ VLIW यानी कि वेरी लार्ज या लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, इट्स ऑपरेशन आर डिकोडेड का मैंने बताया कि 0-1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन वो कन्वर्ट होती है। देन द ऑपरेशन आर डिस्पैच का मतलब है फॉरवर्ड करना, ट्रांसफर करना टू द फंक्शनल यूनिट। सबसे पहले क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन होती है वो डीकोड होती है। डीकोड होने के बाद वो किसके पास जाती है, फंक्शनल यूनिट के पास जाती है। इन विच दे आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, फिर वो एग्जीक्यूट हो रही थी पैरेलल मैनर में। वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड या मैंने बोला वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड रेफर टू द प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है प्रोसेसर का टू टेक द एडवांटेज ऑफ इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। पैरेललिज्म को देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। इंस्ट्रक्शन ऑफ VLIW प्रोसेस आर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑपरेशन ग्रुप्ड टुगेदर। यानी कि इस जो हमारा ये आर्किटेक्चर है VLIW, इसमें इंस्ट्रक्शन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन पे मुश्तमिल होती है और वो तमाम इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। जैसे मैंने पहले बात की है, एक हमने सुपर स्केलर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, उसमें डिपेंड कर रही होती है इंस्ट्रक्शन, लेकिन इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनको ग्रुप कर दिया जाता है बाद में। देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट इन VLIW प्रोसेसर आर्किटेक्चर। मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है, और मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल ही हमारे पास क्या है, फंक्शनल यूनिट, वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है।
इंडिपेंडेंट का मतलब है अलग-अलग अपना काम कर रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। ईच ऑपरेशन इन द इंस्ट्रक्शन इज अलाइन टू अ फंक्शनल यूनिट। हर एक ऑपरेशन को एक अलहदा से एक फंक्शनल यूनिट असाइन कर दिया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ एक इंस्ट्रक्शन को वो ना रीड का जो फंक्शनल यूनिट असाइन कर दिया गया है, एक इंस्ट्रक्शन को लोडिंग का जो ना वो टास्क मिल गया, एक इंस्ट्रक्शन को हो सकता है उसमें कॉपीराइट का मिल गया होगा, यानी कि हर एक इंस्ट्रक्शन को फंक्शनल यूनिट डिफरेंटली असाइन कर दिया जाता है। ऑल फंक्शनल यूनिट शेयर द यूज ऑफ अ कॉमन लार्ज रजिस्टर फाइल। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हर इंस्ट्रक्शन हर एक अलहदा फंक्शनल यूनिट पे परफॉर्म तो होती है, लेकिन वो दोनों ही जो कि हमारे क्या है इंस्ट्रक्शन है और फंक्शनल यूनिट है वो कहाँ स्टोर होते हैं या यूज कर रहे होते हैं, रजिस्टर को, कॉमन रजिस्टर फाइल को यूज कर रहे थे। रजिस्टर एक मेमोरी है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज इंटेंडेड टू अलाउ हायर परफॉर्मेंस विदाउट द इनहेरिएंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम अदर अप्रोचेस। इसका फायदा कि हायर परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहा होता है। डिफरेंट अप्रोचेस इसमें यूज होती हैं। सबसे पहले पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ब्रेकिंग अप इंस्ट्रक्शन इनटू सब स्टेप्स सो द इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड पार्शली एट द सेम टाइम। एक इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट हिस्से कर दिए गए लेकिन वो डिफरेंट हिस्से सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसको कहते हैं पाइपलाइनिंग। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर में क्या होता है, डिस्पैचिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। इसमें यह होता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन एक डिफरेंट फंक्शनल यूनिट या पार्ट्स पे वो क्या हो रही होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इन एन ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को लिखा जाता है यानी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है वो एक सीक्वेंस में लिखी जाती है इंस्ट्रक्शन, जिसको हम सोर्स कोड बोल रहे थे। लेकिन जब एग्जीक्यूट किया करवाया जाता है तो उनको उसी सीक्वेंस में नहीं करवाया जाता, उनकी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया जाता है। यानी कि एक प्रोग्राम बनाया गया है सीक्वेंस के साथ, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। इसको बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, ये ILP इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है एक टाइम पे कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, एक टाइम पे कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, इसको बोलते हैं ILP। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म इज अ मेजर, ये पैमाना है, हाउ मैनी ऑफ द ऑपरेशन यानी इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे कितने ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, दिस इज कॉल्ड ILP। द ओवरलैप अमंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। ओवरलैप यानी कि जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन चल रही होती है वो ओवरलैप एक दूसरे पे कर रही होती हैं। और यहाँ बात की गई कि आम तौर पे जो हमारा होता है ना सिक्वेंशियल, उसमें ILP नहीं यूज होता। ILP तो ये है ना कि जी एक टाइम पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, उनकी मेजर को कहते हैं। व्हाट इज ILP? ये एक एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास 3 ऑपरेशन है। लेट्स सपोज हम कहते हैं ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3। अब ऑपरेशन जो 1 है वो उसमें E बराबर है A प्लस B। इसमें याद रखिए जो A है इसको ऑपरेंड बोल रहे होते हैं और ये जो B है इसको भी ऑपरेंड बोल रहे होते हैं। और ये जो दरमियान में सिंबल है ना ये प्लस का, इसको बोल रहे होते हैं ऑपरेशन। इसको ऑपरेशन भी बोलते हैं और ऑपरेटर भी बोलते हैं। यानी कि एक हमारे पास जो इक्वेशन उसमें ऑपरेंड होते हैं ये जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन या ऑपरेटर। तो लिहाजा हमारे पास ये ऑपरेशन 1 है, ऑपरेशन 2 है, ऑपरेशन 3 है। अब हुआ इसमें एक्सप्लेन ये किया गया है कि ये जो हमारी पहला ऑपरेशन 1 और 2 है ये सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन 3 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये पहले ऑपरेशन 1 और 2 एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये स्लाइड पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन 3 यानी कि ऑपरेशन ये वाला 3 जो कि M इज इक्वल टू A स्टैटिक F डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन 1 एंड 2, सो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अंटिल बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटेड। ऑपरेशन 3 उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक पहले ऑपरेशन 1 और 2 कंप्लीट नहीं होंगे। However, ऑपरेशन 1 and 2 do not depend on any other ऑपरेशन, लेकिन पहला और दूसरा पैरेलल है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करे। So they can be calculated simultaneously. If we assume that each operation can be completed in 1 unit of time, then these 3 instruction can be completed in total of 2 unit of time. टोटल हमारे पास इंस्ट्रक्शन कितनी है 3,
लेकिन 3 इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने कितने यूनिट इस्तेमाल किया, टाइम 2। एक इनके लिए यूज़ किया ऑपरेशन 1 और 2 के लिए 1 यूनिट, और फिर ऑपरेशन 3 के लिए। तो ये टोटल लेंथ है ऑपरेशन की, और ये टोटल टाइम है 3/2। VLIV कंपाइलर क्या होता है जी? वेरी लार्ज या वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हमने जो बड़ी इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सब पार्टीशन बना देते हैं उसकी, उसको ये कंपाइलर क्या कर रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है कि कब इस इंस्ट्रक्शन ने किस फंक्शन यूनिट पे काम करना है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन ने कौन से फंक्शन यूनिट पे जाना है और इनको पैरेलल किस तरह मैनेज करना है। ये VLIW कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक स्केजुलिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन VLI प्रोसेस। ये कौन सी स्केजुलिंग कर रहा है, इंस्ट्रक्शन की स्केजुलिंग कर रहा है, और कौन सी टाइप कर रहा है, स्टैटिक। कंपाइलर फाइंड आउट, ये मालूम करता है विच ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड, यानी चलाया जाएगा, इन पैरेलल इन द प्रोग्राम। इट ग्रुप्स टुगेदर दीज ऑपरेशन इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन विच इज द वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड। ये ग्रुप कर देता है लेकिन अलग-अलग उनके काम परफॉर्म कर रहा होता है। कंपाइलर इंश्योर दैट एन ऑपरेशन इज नॉट इशूड, ये MCQs आ सकता है यहाँ से। ऑपरेशन इशू नहीं होगा कब तक, बिफोर इट्स ऑपरेंड आर रेडी। ऑपरेंड मैंने बता दिया पहले कि क्वेश्चन में ऑपरेंड होते हैं, और ये देखिए जिस तरह क्वेश्चन में बात करूँ, ये हमारे पास A ऑपरेंड है और B भी ऑपरेंड है, ये दरमियान में ऑपरेशन या ऑपरेटर। कंपाइलर तब तक इसको इंस्ट्रक्शन को आगे नहीं भेजेगा जब तक ये रेडी नहीं होंगे ऑपरेंड A और B, ठीक है। कंपाइलर इंश्योर दैट एन ऑपरेशन इज नॉट इश्यूड बिफोर इट्स ऑपरेंड आर रेडी। पहले ऑपरेंड पे काम होगा फिर ऑपरेशन पे काम होगा। VLIW इंस्ट्रक्शन क्या होती है, 1 VLIW इंस्ट्रक्शन वर्ड इन कोड्स मल्टीपल ऑपरेशन which allow them to be initiated in a single clock cycle। सिंगल क्लॉक साइकिल का क्या मतलब है, एक इंस्ट्रक्शन है उसको हमने डिवाइड कर दिया है, लेकिन वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो सेम टाइम पे आगे रिसीव होंगी। ये नहीं होगा कुछ इंस्ट्रक्शन पहले आ रही होंगी कुछ बाद में आ रही होंगी, जो कि डिवाइड है। तमाम डिवाइड की इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे आगे जाएंगी, इसको कहते हैं सिंगल साइकिल क्लॉक। The operand and the operation to be performed by the various functional unit are specified in the instruction cell। एक जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, ऑपरेंड्स होते हैं और ऑपरेशन। ये इनको डिफाइन कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन में दो हिस्से हो गए, ऑपरेंड्स और ऑपरेशन, या ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। वन इंस्ट्रक्शन इन कोड एट लीस्ट वन ऑपरेशन फॉर ईच एग्जीक्यूशन यूनिट ऑफ द डिवाइस। कम से कम एक इंस्ट्रक्शन को जरूर एग्जीक्यूट करेगा। सो द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्रीज विद द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। अगर आप ऑपरेशन बढ़ाते जाएं, इंस्ट्रक्शन को बढ़ाते जाएं, तो VLI इंस्ट्रक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन अगर इंक्रीज हो रही हैं तो एग्जीक्यूशन यूनिट भी इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि उनको ऊपर काम परफॉर्म करेंगे। ये MCQs आ सकता है। टू अकोमोडेट दीज ऑपरेशन VLIW इंस्ट्रक्शन आर यूजली एटलीस्ट 64 बिट वाइड। ये वाइड इतनी होती है 64, एंड सम आर्किटेक्चर मच वाइड, और कुछ आर्किटेक्चर में इसकी जो कैपेसिटी वो होती है 1024 यानी 1024 बिट्स। आमतौर पे 64 बिट्स होती है, लेकिन बड़े कुछ सिस्टम है या एडवांस सिस्टम उनमें ये क्या हो सकती है तादाद 1024। ये देखें VLIW इंस्ट्रक्शन है। अब ये आप देखें, ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिस तरह ऐड, ये देखें मैं इधर कर रहा हूँ। ऐड में हमने क्या कहा है कि R1 और R2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। R1 R2 और 3 को, तीन नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो। आगे सब्सट्रैक्शन है जी, नंबर 4 5 6 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये एक इंस्ट्रक्शन है। आगे हमारे पास ये लोडिंग है, ये ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन, ये 4 इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या देखें, ये जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है इसको कौन सा फंक्शनल यूनिट मिला है, ALU। ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है सब, इसको कौन सा अलग से फंक्शनल यूनिट मिल गया, ALU। लोडिंग के लिए कौन सा मिल गया, लोड एंड स्टोर। और लास्ट पे जो स्टोर इंस्ट्रक्शन है उसको कौन सा मिला, लोड एंड स्टोर। लेकिन ये जो तमाम इंस्ट्रक्शन है ये ऊपर ये अलग फंक्शनल यूनिट को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये कॉमन क्या यूज कर रही हैं, रजिस्टर फाइल।
आगे स्टूडेंट्स हम देखेंगे ILP इन VLIW। ILP इंस्ट्रक्शनल लेवल पैरेललिज्म एंड इन VLIW को मैंने बता दिया कि वेरी लार्ज या वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। अब यहाँ कंपैरिजन किया गया है, एक है हमारे पास सिक्वेंशियल प्रोसेसर है और दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा प्रोसेसर है, VLIW। सिक्वेंशियल प्रोसेसर में क्या होता है कि एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है, जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद दूसरी होगी, फिर तीसरी, सो ऑन। लेकिन VLIW में क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि ग्रुप पूरी इंस्ट्रक्शन का वो एग्जीक्यूट होता है सेम टाइम पे, यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती हैं। ये देखिए हमारे पास ऑन अ सिक्वेंशियल प्रोसेसर साइकिल 1, साइकिल 1 में क्या किया, लोड ए यानी कि ए को लोड कर दें ए इस पे, ठीक है, यानी एक साइकिल में ये काम हुआ है। लेकिन इधर देखें पैरेलल, तो साइकिल 1 में क्या हो रहा है, लोड ए भी हो रहा है और A1 भी लोड हो रहा है, X1 भी लोड हो रहा है, यानी कि एक ही साइकिल में दो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही हैं। इधर देखें साइकिल 2 में ये देखें X1 को लोड कर रहा है और इधर साइकिल 2 में क्या हो रहा है, लोड A2 लोड X2। कहने का मतलब ये कि सिक्वेंशियल में ये होगा कि 1 बाय 1 यानी कि एक होगा काम फिर उसके बाद, लेकिन इसमें क्या होगा, पैरेलल, यानी कि VLIW सपोर्ट करती है हमें कि पैरेलल हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल किस प्रोसेसर में कम होंगे, डेफिनेटली VLIW कम साइकिल में काम को परफॉर्म कर देगा। दूसरी साइड पे जो हमारे पास सिक्वेंशियल प्रोसेसर है वो ज़्यादा साइकिल लेगा। ये देखें यहाँ 11 साइकिल चाहिए काम को परफॉर्म करने के और इधर कितने चाहिए, 5। ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास, ब्लॉक डायग्राम इसमें दिखाया गया कि पैरेलल किस तरह का परफॉर्म हो रहा है। इधर देखें कंसेप्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है ये, यानी कि ये हमारे पास जो डायग्राम है वो सिक्वेंशियल प्रोसेसर की, यानी एक इंस्ट्रक्शन ये परफॉर्म होगी फिर उसके इंस्ट्रक्शन बी परफॉर्म होगी, ऐसे सो ऑन सी। वर्किंग किस तरह करता है हमारा VLIW जो प्रोसेसर है, लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड आर फेच फ्रॉम द मेमोरी, अ कॉमन मल्टी पोर्टेड रजिस्टर फाइल टू फेच द, यानी कि ये कह ले कि वो जितनी भी हमारे पास जो भी हमने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी वो मेमोरी से फेच कर लें, उसके बाद उनको कॉमन जो हमारे पास रजिस्टर यूज़ होता था वहाँ ले आएंगे। उसको लेके आने के बाद डिफरेंट हर एक इंस्ट्रक्शन को यानी कि उसके ऑपरेशन को हर एक डिफरेंट फंक्शनल यूनिट को असाइन कर देंगे, और वो किसकी मदद से असाइन करते हैं, VLI कंपाइलर की मदद से। डिफरेंस बिटवीन VLIW एंड सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि VLIW में तमाम इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन सुपर स्केलर में क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं। जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास 3 ऑपरेशन थे, 3 ऑपरेशन में 2 तो इंडिपेंडेंटली एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन जो तीसरे वाला वो डिपेंड कर रहा है पहले 2 अगर होंगे परफॉर्म फिर, तो ये सुपर स्केलर की एग्जांपल थी। ये देखिए सुपर स्केलर में क्या होता है, ये हमारे पास ये देखिए इधर बनी हुई है एग्जांपल, ये इंस्ट्रक्शन आई, फैच हुआ, फैच यूनिट डिकोड हुई, डिकोड होने के बाद ये देखिए ये एग्जीक्यूशन यूनिट पे गई, एग्जीक्यूशन यूनिट पे गई, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये 2 इंस्ट्रक्शन पहले हो रही हैं, जब 2 पूरी हो जाएंगी, ये थोड़ा सा इधर डॉटेड नज़र आ रहा है आपको, इस पर थोड़ा गौर करें तो ये इंस्ट्रक्शन फिर होती है। लेकिन इधर VLI अप्रोच में क्या होता है, ये देखें 2 ये इंस्ट्रक्शन आई हैं, 3 आई हैं, तीनों की सेम ये लाइन बनी हुई है। सेम लाइन का मतलब क्या है कि तीनों एक टाइम पे परफॉर्म हो रही हैं, देखें जिधर ये मैंने माउस किया हुआ है। VLI में डिपेंड नहीं कर रही कोई भी इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पर, लेकिन यहाँ क्या कर रही है, ये तीसरी वाली जो इंस्ट्रक्शन है पहली 2 पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। VLIW वर्सेस सुपर स्केलर, यानी सुपर स्केलर जो है ना डिपेंडेंट होता है कुछ इंस्ट्रक्शन पे, लेकिन VLIW इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये रीडिंग है, ये इसको आप देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ डिफरेंस है जी, सुपर स्केलर जो है डन डायनामिकली एट रन टाइम बाय हार्डवेयर डाटा बाय हार्डवेयर, यानी कि सुपर स्केलर में जो डिफाइन किया जाता है कि किस तरह इंस्ट्रक्शन ने काम करने हैं वो रन टाइम पे डिफाइन किया जाता है, यानी कि ऑलरेडी नहीं किया जाता। डाटा डिपेंडेंसी इज चेक्ड एंड रिजॉल्व इन हार्डवेयर,
तो इसमें डाटा डिपेंडेंसी, इसमें मेन बात है कि रन टाइम पे डिसाइड होता है, लेकिन VLIW में क्या होता है, डन स्टैटिकली एट कंपाइल टाइम बाय कंपाइलर। जब यानी कंपाइल हो रही होती है कि फाइल, ये उस टाइम डिसाइड हो जाता है कि किस इंस्ट्रक्शन है किस फंक्शन यूनिट पे परफॉर्म होना है, सो ऑन। आगे हमारे पास ना हमारे 3 आर्किटेक्चर हैं, और 3 आर्किटेक्चर किसके ऊपर बनाए हैं, इंस्ट्रक्शन के सेट के ऊपर बनाए हैं। अब इंस्ट्रक्शन के जो सेट हैं या इंस्ट्रक्शन कह लें, एक हमारे पास हो सकती है बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन हो जिसको हम कहेंगे कि लार्ज इंस्ट्रक्शन, एक हो सकता है स्मॉल हो, या एक हो सकता है दरमियान में मीडियम हो के दोनों का कोई कंबाइन कर रही हो। तो हमारे पास लिहाजा 3 हम मॉडल पढ़ेंगे इधर इंस्ट्रक्शन सेट के। पहले हमारे पास क्या है, रिस्क, जिसको बोलते हैं स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस का मतलब है कम तादाद में। ये ऐसा इंस्ट्रक्शन का सेट है जिसमें हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। ये एक आर्किटेक्चर है, ठीक है जी। ये आ जाता है रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। R से रिड्यूस, I से इंस्ट्रक्शन, S से सेट और C से कंप्यूटर। इट हैज़ अ स्मॉल सेट ऑफ हाईली ऑप्टिमाइज इंस्ट्रक्शन। स्मॉल इंस्ट्रक्शन रखता है लेकिन हाईली ऑप्टिमाइज रखता है। हाईली ऑप्टिमाइज का मतलब है फास्टली जो काम परफॉर्म कर सकती हैं। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड, लेकिन इस पे ये नहीं है कि अगर ये स्मॉल रिस्क है तो रिड्यूस को यानी छोटी इंस्ट्रक्शन को ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर बड़ी इंस्ट्रक्शन भी परफॉर्म आपने करवानी है, बड़ी यानी लॉन्ग या लार्ज, तो उसको क्या करेंगे, पहले सब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद उनको छोटी बना लिया जाएगा, फिर उसके बाद रिस्क जो ना आर्किटेक्चर उस पर काम करेगा। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग simpler instruction reduce the size of instruction set. The designing philosophy for RISC incorporate these silent points. Number of instruction should be minimum, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस आर्किटेक्चर के नाम से कम इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन शुड बी ऑफ सेम लेंथ की होनी चाहिए। सिंपल एड्रेसिंग मोड शुड बी यूज। रिड्यूस मेमोरी रेफरेंस टू रिट्रीव ऑपरेंड बाय एडिंग रजिस्टर। ठीक है जी, ये हमारे पास रिस्क जो ना आर्किटेक्चर। आगे हमारे पास का आ गया रिस्क की भी चल रहा है, ठीक है। रिस्क की अभी हमारे पास स्लाइड है। सम ऑफ द टेक्निक यूज बाय रिस्क आर्किटेक्चर इंक्लूड, ये हमारे पास पाइपलाइनिंग यूज करता है। पाइपलाइनिंग मैंने आगे बताया कि ऐसा एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसमें इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर दिया जाता है। सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन, ये रिड्यूस जो है ना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये एक सिंगल साइकिल यूज करता है, ठीक है। ये देखिए, मोस्ट ऑफ रिस्क इंस्ट्रक्शन टेक 1 CPU साइकिल टू एग्जीक्यूट। एग्जाम्पल क्या है इसकी, इंटेल P6 Pentium 4 सो ऑन। तो ये इसकी एग्जाम्पल भी आप करनी है। आगे हमारे पास आ गया सिस्क, वो रिड्यूस था लेकिन ये कौन सा है, इसको देखते हैं, ये सिस्क। सिस्क स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या ज्यादा लार्ज हो या बड़ा हो। तो नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स यानी कि बड़ी इंस्ट्रक्शन को ये रखता है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। C से कॉम्प्लेक्स, I से इंस्ट्रक्शन, S से सेट, C से कंप्यूटर। इट सपोर्ट 100 ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये 100 ऑफ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। कंप्यूटर सपोर्टिंग सिस्को एंड एक्लिम्स वाइड वैरायटी ऑफ टास्क मेकिंग दैम आइडियल फॉर पर्सनल, यानी कि ये बड़े जो ऑपरेशन होते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्क, लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। रिस्क में कम इंस्ट्रक्शन होती थी लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा होती हैं। इंस्ट्रक्शन आर ऑफ वेरिएबल लेंथ, इसमें जो इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होगी ना वो वेरिएबल हो सकती है, चेंज हो सकती है। कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड, उसमें सिंपल एड्रेसिंग मोड था, इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स। इंस्ट्रक्शन टेक मोर देन 1 क्लॉक साइकिल, उसमें सिंगल साइकिल यूज होता था और यहाँ मोर देन 1 साइकिल यूज हो सकता है। वर्क वेल विद सिंपलर कंप्यूटर, एग्जाम्पल इसकी दी हुई है इंटेल 386 सो ऑन। इन दोनों के आपको फर्क होना पड़ता चाहिए, रिस्क और सिस्क। एक हमारे पास ऐसी टाइप है जो दोनों के कंबाइन फीचर रखती है, यानी रिस्क के भी यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के भी, और सिस्क यानी कंप्यूटर सॉरी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, दोनों के जो कंबाइन फीचर रखती है उसको बोलते हैं एपिक। क्या बोलते हैं जी, एपिक। एपिक स्टैंड फॉर एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। दोबारा देख ले, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। इट इज अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट इज अ क्रॉस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क, यानी कि दोनों के कंबाइन फीचर रखता है। ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ बोथ,
दोनों का जो बेस्ट है ना वो ये इसकी मदद से अचीव किया जा सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट फीचर इंक्लूड पैरेलल इंस्ट्रक्शन रादर देन फिक्स विड्थ। वो जो हमारे पास हमने पहले यूज़ किए हैं उसमें कुछ में क्या होता था, फिक्स लेंथ होती थी, कुछ में वेरिएबल, लेकिन ये क्या यूज़ करता है, पैरेलल इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। इसके नाम से देखें एपिक, एक्सप्लिसिटली पैरेलल। मैकेनिज्म यानी मेथड टू कम्युनिकेशन, कंपाइलर एग्जीक्यूशन प्लान टू हार्डवेयर प्लान कर रहा होता है। प्रोग्रेस मस्ट हैव सिक्वेंशियल सेमेंटिक्स। इसकी एग्जांपल ये लिखी हुई इंटेल IA64। ये हमारे पास सिस्क, रिस्क और एपिक हमने पढ़ ली। अब इनका कंपैरिजन का हमारे पास टेबल है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से कोई भी MCQs पूछ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले हमारे पास ये सिस्क है, फिर ये रिस्क है, फिर ये VLIW है। इंस्ट्रक्शन साइज क्या होगा, सिस्क में हमने पढ़ा था कि जो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है उसमें इंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी 100 ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, और उसमें जो साइज़ है ना वो भी डिफरेंट होता था। और रिस्क में क्या होता है, वन साइज़ यूजली 32 बिट, यानी कि इसका तो साइज़ फिक्स होगा 32 बिट। और VLIW में भी साइज़ क्या होगा, वन साइज़। इसमें इंस्ट्रक्शन सिमेंटिक्स क्या होंगे, ये सिमेंटिक्स का मतलब है कि ये किस तरह अपनी इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या जो सिस्क होगा ना, ये होगा फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, क्योंकि ये इसका नाम ही कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, लिहाजा ये सिंपल से किधर जाएगा, इंस्ट्रक्शन को लेके कम्प्लेक्स की तरफ। पॉसिबली मैनी डिपेंडेंट ऑपरेशन पर इंस्ट्रक्शन। लेकिन हमारे पास रिस्क क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम ऑपरेशन, रिस्क सेम ऑपरेशन पे काम करेगा। और ये हमारे पास जो VLIW, क्योंकि इसमें हमने पाइपलाइनिंग की मदद से डिवाइड कर देते हैं और हर एक जो ऑपरेशन होता है उसको अलहदा से फंक्शनल यूनिट असाइन करते हैं, लिहाजा यहाँ क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होंगे। ठीक है, यहाँ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होंगे। रजिस्टर, इसमें फ्यू रजिस्टर यूज होंगे, समटाइम स्पेशल रजिस्टर भी यूज़ हो सकते हैं। इसमें मैनी रजिस्टर यूज़ होंगे। ठीक है, यानी कि ये फिर एक्सपेंसिव भी हुई ना, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें जिसमें ज़्यादा यूज़ होंगे। इसमें भी क्या होंगे, मैनी रजिस्टर यूज़ होंगे। और रजिस्टर एक मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी। हार्डवेयर डिज़ाइन किया है, एक्सप्लॉयट माइक्रो कोड एम्प्लीमेंटेशन, ये एक हार्डवेयर डिज़ाइन इसमें यूज़ होता है। इसमें ये एक्सप्लॉयट एम्प्लीमेंटेशन, ये सोहाना आपने देख लेने। एडवांटेज क्या है जी VLIW के, सुपर स्केलर जो आर्किटेक्चर था उसमें तो ये होता था ना, कुछ इंस्ट्रक्शन डिपेंड करती थी, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन डिपेंड नहीं करती है। अलग-अलग तमाम इंस्ट्रक्शन अलग-अलग फंक्शन यूनिट पे परफॉर्म हो रही होती है। जिस तरह हमने देखा था AL यूनिट पे परफॉर्म हो रही है ऐड वाली, सब्ट्रैक्शन एक अलग से ALU पे हो रही है, लोडिंग वाली लोड फंक्शन यूनिट पे परफॉर्म हो रही है। तो ये देखें, सबसे पहले ये क्या कहता है, डिपेंडेंसी आर डिटरमिन्ड बाय कंपाइलर। इसमें जो डिपेंडेंसी होगी उसको कौन डिटरमाइन करेगा, कंपाइलर। और याद रखें ये डिपेंडेंसी को ख़त्म ही कर देता है, क्योंकि ये तमाम जो इंस्ट्रक्शन है ना पैरेलल चल रही होती हैं और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही होती। एंड यूज टू शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल यूनिट लेटेंसीज। लेटेंसीज का मतलब है कितना टाइम लेगा एक फंक्शन यूनिट काम को परफॉर्म करने के लिए। फंक्शन यूनिट आर असाइंड बाय कंपाइलर। फंक्शन यूनिट कौन असाइन करेगा, कंपाइलर। जैसे मैंने कहा था कि इंस्ट्रक्शन उसको पाइपलाइनिंग की मदद से डिवाइड कर दिया, अब कौन सी इंस्ट्रक्शन कौन से फंक्शन यूनिट पे जाएगी ये कौन डिफाइन करेगा, कंपाइलर। एंड क्रॉसपेंड टू द पोजीशन विद द इंस्ट्रक्शन पैकेट। रिड्यूस हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी, ये हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये इसके हो गए एडवांटेजेस। अब आगे आ जाए डिसएडवांटेजेस। VLIW आपको एब्रीविएशन बता दिया गया है, वेरी लॉन्ग या वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड। ये इसमें क्या है, हायर कम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर ही सारे काम परफॉर्म कर रहा था इसमें, तो इसलिए उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हाई होगी। compatibility across implementation, compiler optimization need to consider technology dependent parameters such as latencies and load use of, यानी कि जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करेगा, कंपेबिलिटी का इशू आगा उसमें। यानी कि ये कह लें कि ये हमारा जो कंपाइलर है डिसीजन करता है कि कौन सा ऑपरेशन कौन सा फंक्शन यूनिट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सम टाइम उसमें इसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, अनशेड्यूल इवेंट्स, कैशे मिस हो सकती है। कैशे मिस का मतलब ये कह लें आप
कि एक एक ऑपरेशन को असाइन कर देता है एक फंक्शन यूनिट पे, लेकिन हो सकता है वहाँ मेमोरी अवेलेबल ही ना हो, उसको कहते हैं कैशे मिस। ठीक है, यानी ऑलरेडी वो उधर मौजूद ना हो। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। एप्लीकेशन इसकी VLI एप्लीकेशन, VLIW आर्किटेक्चर इज सूटेबल फॉर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ मीडिया डाटा लाइक कंप्रेशन डीकम्पोजिशन ऑफ इमेज एंड स्पीच। जब किसी इमेज को हम कंप्रेस कर रहे होते हैं यानी रीसाइज कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे पास कौन सा आर्किटेक्चर यूज होता है, VLIW। एग्जाम्पल VLIW प्रोसेसर की है, ये देख लें। मल्टी फ्लो ट्रेस है, सिंड्रोम साइड्रिया 5, ये आपने इसको कोई तकरीबन 3 से 4 एग्जांपल आपने करनी है। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक इसको रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने देखा है VLIW प्रोसेसर क्या होते हैं, सुपर स्केलर में और VLIW में फ़र्क देखा है, फिर उसके बाद सिक्वेंशियल मैनर और VLIW में फ़र्क देखा है, फिर इंस्ट्रक्शन सेट के हमने 3 आर्किटेक्चर डिस्कस किए हैं, रिस्क, सिस्क और एपिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप इसको ध्यान से देखें। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।